हेलो दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक 1 HP मोटर का कॉइल वाइंडिंग करने वाला है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक हवेल्स कंपनी का मोटर है। हम इसी का कॉइल वाइंडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कॉइल पूरा का पूरा जल चुका है। दोस्तों इसमें पानी घुसने की वजह से इसका कॉइल जल चुका है और इसका हम फुल वाइंडिंग करेंगे। पानी घुसने के बाद क्या होता है कि हमारा कॉइल शॉर्ट हो जाता है और उसमें लाइन देने पर हमारा मोटर जल जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसका रनिंग कॉइल जला हुआ है। तो सिर्फ रनिंग कॉइल जला हुआ है, इसके लिए हमें सभी कॉइल को कटिंग करके हमें फिर से इसका कॉइल वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 HP का मोटर है और यह हवेल्स कंपनी का मोटर है और इसका हम फुल वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने से पहले सबसे पहले इसका वायर कटिंग करके बाहर निकालेंगे और इसका डाटा हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर वायर से ये वाइंडिंग किया गया हुआ है, इसका स्टेटर का लेंथ कितना है, ओडी कितना है और इसका आईडी कितना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहते। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका कॉइल कटिंग करके हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों हम बटारी की मदद से सभी कॉइल को कटिंग कर लेंगे और बहुत ही अच्छा तरीके से बटारी की मदद से हमारा कॉइल कटिंग हो जाता है। तो फाइनली देख सकते हैं कि हमारा टोटल कॉइल कट करके कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम स्टैंपिंग और आईडी और ओडी सभी हम बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्टैंपिंग जो हमारा मोटर का लेंथ है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा ये लेंथ है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो हमारा इनर डाया है वो हमारा 6 सेंटीमीटर इसका इनर डाया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 6 सेंटीमीटर है। और इसका आउटर डाया यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 13 सेंटीमीटर है, यानी 5 इंच, यानी 13 सेंटीमीटर हमारा आउटर डाया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का हमारा 13 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो हमारा 20 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ था। रनिंग कैपेसिटर 20 MFD का लगा हुआ था। और दोस्तों इसका डाटा की बात करें तो हमारे वीडियो में इसका डाटा है। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से देखें और लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम पेपर लगाएंगे। PVC पेपर 7 नंबर का PVC पेपर इसमें लगा करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं कि हमारा मोटर में पेपर लग करके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर मोटर में पेपर किस प्रकार से लगाया जाता है इसका फुल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी मोटर में आप पेपर लगा सकते हैं। दोस्तों उसी तरीक़ा से हम इसमें भी पेपर लगाए हैं। चलिए दोस्तों अब इसका हम कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी पड़ता है कि हमें कॉइल का साइज निकालना पड़ता है। तो कॉइल को साइज निकालने के लिए हम तांबे के वायर से इसका सबसे छोटी वाली कॉइल का साइज निकालेंगे, जो कि सबसे 1 से 4 स्लॉट में सबसे पहले कॉइल डालता है। तो चलिए दोस्तों हम तांबे के कॉइल का साइज बनाते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से तांबे का माला बना लेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी एक स्लॉट से लेकर के छठे स्लॉट में डालेंगे। बीच में 4 स्लॉट हमारा खाली रहना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्लॉट हम बीच में खाली छोड़ दिए और छठे स्लॉट में हम डाल दिए। और दोस्तों ये वाला माला है हमें इस प्रकार से नीचे की तरफ इसे दबा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इतना हमारा इस तरफ भी इस प्रकार से कॉइल नीचे की तरफ रहना चाहिए स्पेस, और उतना ही हमारा इस तरफ भी स्पेस रहना चाहिए ताकि हमारा कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। अगर छोटा माला बना लेते हैं तो हमारा कॉइल छोटा बन जाएगा, कॉइल डालने में बहुत ही परेशानी होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको क्या करेंगे कि हम फर्मे पर सबसे छोटी वाली फर्मे पर इसको हम फिट करेंगे, 1/2 HP मोटर के फर्मे पर। दोस्तों हमारा कॉइल का साइज कुछ इस प्रकार से निकल करके आता है। दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे कि हम मशीन में इसको मोटर के फर्मे में फंसा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम फंसा लेते। दोस्तों यह हमारा काउंटिंग मशीन है जिस पे हम मोटर का कॉइल बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1/2 HP मोटर का फर्मा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा कॉइल का साइज है, तो हम सबसे छोटी वाली फर्मे में यहाँ पे इसको फंसा लेते हैं। दोस्तों सबसे छोटी वाली कॉइल में फंसा करके हम इसका कॉइल बनाएंगे। और दोस्तों चलिए हम इसका माला फंसा लिए हुए और यहाँ से एडजस्ट करके टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों इसका डाटा के हम बात कर लेते हैं, कितने नंबर के तार से हमको कितने टर्न इसमें वाइंडिंग करना है। तो चलिए दोस्तों इसका डाटा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका डाटा जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हवेल्स कंपनी का मोटर है, 1 HP का मोटर है। दोस्तों इसका लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, आईडी 6 सेंटीमीटर है, ओडी 5 इंच है, कैपेसिटर इसमें 20 MFD के यूज में लिया जाता है। और दोस्तों इसमें RPM है इसका 2800 RPM है। दोस्तों इसका रनिंग तार है जो डबल तार से इसका वाइंडिंग है। रनिंग तार इसका SWG 23 यानी 23 नंबर का तार है। इसमें 94 सिंगल यानी इसको डबल करेंगे तो 47 टर्न इसमें पड़ा हुआ है डबल तार से 23 नंबर। और दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो टर्न है सिंगल तार से है SWG 23 नंबर है। और इसमें 85 टर्न है इस सिंगल तार से है। और दोस्तों
स्टार्टिंग कॉइल हमारा 2 सेट है और रनिंग कॉइल हमारा 4 सेट का है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले रनिंग कॉइल बना करके सबसे पहला सेट डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फिट कर लिए, रनिंग कॉइल बना लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रनिंग कॉइल का पहला सेट बन करके कंप्लीट हो चुका है। हमारा डबल वायर से बेंडिंग हो रहा है, डबल 23 से हमारा रनिंग कॉइल का कॉइल सेट बेंडिंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम उतार लेते हैं और इसका पहला सेट का वेट करते हैं कि हमारा कितना इसमें वायर लगा है। दोस्तों इसका वायर का वेट करें तो हमारा रनिंग कॉइल का एक सेट में लग रहा है 330 ग्राम, यानी कि 2 सेट में हमारा 660 ग्राम वायर लगेगा रनिंग कॉइल में। चलिए दोस्तों, इस कॉइल को हम अब फंसाते उसके बाद फिर से इसका दूसरा सेट बनाएंगे और उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कॉइल को हम फंसाते हैं मोटर में। चलिए दोस्तों, अब हम मोटर में कॉइल डालेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा मोटर रहा, तो मोटर में हमें सबसे ध्यान रखना पड़ता है कि जिस साइड से हमारा लीड निकलता है उसी साइड से हमें कॉइल डालना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोटर कॉइल का लीड यहाँ से निकलता है, इस साइड से हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो चलिए दोस्तों, ये कॉइल हम इसी साइड से डालेंगे और इसी साइड से कॉइल डलता भी है। दोस्तों ये हमारा कॉइल रहा। कॉइल डालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से छोटी कॉइल लेंगे। तो छोटी कॉइल लेंगे तो हमारा सबसे छोटी कॉइल ये रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा छोटी कॉइल है, डबल वायर से बेंडिंग है, डबल 23 नंबर से। और इसको क्या करेंगे कि ये हमारा एक इनर वायर होता है इसमें और एक हमारा आउटर वायर होता है जो कि इसमें ये लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कॉइल से निकल करके आया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से इस कॉइल को इस प्रकार से डालेंगे। अगर राइट हैंड साइड से कॉइल डाले तो सारा कॉइल हमें राइट हैंड साइड में ही डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे। सबसे पहला कॉइल जो हमारा है किसी भी एक स्लॉट में से हम डालना इसको स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों सभी कॉइल को हम राइट हैंड साइड से ही घुमा के डालेंगे, यानी इस प्रकार से हम कॉइल डालेंगे तो सभी कॉइल इसी प्रकार से, ये हमारा आउटर वायर है और सेकेंड कॉइल का हमारा इनर वायर में जाना चाहिए। ये हमारा इनर वायर है छोटी कॉइल का, तो ये हमारा इनर वायर रहा जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम किसी एक स्लॉट में इसको सबसे पहले डालेंगे। चलिए दोस्तों, हम किसी एक स्लॉट में इसको सबसे पहले डाल लेते हैं। इनर वायर को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको हमें कॉइल को डालना है। दोस्तों हमारा कॉइल इसमें डल चुका है। कॉइल डालने के बाद क्या करेंगे कि इस प्रकार का हमें एसटी पेपर ले लेना है और इसको इस प्रकार से मोड़ करके इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देना है। इस प्रकार से हमें एसटी पेपर इसके ऊपर लगा देना है। और जो हमारा इस साइड में बचा हुआ कॉइल है, यहाँ पे हम धागे से कॉइल को बांधे हुए इसको हम सबसे पहले खोल लेंगे। और दोस्तों इसको खोलने के बाद क्या करेंगे कि हम बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, 1 2 3 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। छठे स्लॉट में इस कॉइल को हमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें कॉइल को इसमें डालना है। छठे स्लॉट में डालेंगे, 1 2 3 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे और छठे स्लॉट में थोड़ा थोड़ा करके इसमें सभी को हमें डाल लेना है। तो दोस्तों इस स्लॉट में हम थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल को डाल लिए हैं और इसके बाद फिर से हमें इस प्रकार का एसटी पेपर लेना है और इसको इस प्रकार से मोड़ करके इसमें भी हमें एसटी पेपर डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें एसटी पेपर आगे पीछे करके इसको एसटी पेपर को इसमें लगा लेना है। और दोस्तों एसटी पेपर लगने के बाद जो हमारा कॉइल है इसको इस प्रकार से हमें शेप बना लेना है। इसको नीचे की तरफ इस तरह से दबा देना है। हमारा नीचे की तरफ कॉइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो वायर इस साइड से हमारा दाहिना साइड से कॉइल निकल करके आया हुआ है और जिस कॉइल से हमें अटैच है उससे बड़ी वाली कॉइल को हम लेंगे। और दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये कॉइल वायर निकल करके आया हुआ है, ये घूम करके हमारा इस वाले स्लॉट में जाना चाहिए, यानी ये कॉइल हम इस प्रकार से इसमें डालेंगे। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर वाले स्लॉट में थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल हम डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालेंगे। चलिए दोस्तों, कॉइल हम डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा कॉइल डालने की कोशिश ना करें वरना आपका वायर यहाँ पे छिल सकता है और कॉइल शॉर्ट होने की संभावना रहेगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी कॉइल इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से वायर इसके अंदर चला जाएगा। हमारा वायर इसके अंदर चला गया। फिर से क्या करेंगे कि हमें एसटी पेपर शीट ले लेना है और इसके ऊपर हमें लगा देना है, इस प्रकार से लगा देना है। और दोस्तों हमारा जो कॉइल बचा हुआ है इसके ऊपर वाले कॉइल में इसमें कॉइल डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके सभी कॉइल के स्लॉट को अंदर डालेंगे। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से कॉइल बेंडिंग हो रहा है। दोस्तों जितना भी वायर है सभी को हमें थोड़ा थोड़ा करके इस स्लॉट के अंदर में डाल लेना है और डालने के बाद हमें पेपर लगाना है। चलिए दोस्तों, ये वायर है इसके अंदर हम डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालेंगे। हमारा सभी कॉइल इसके अंदर चला गया और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे कि ये एसटी पेपर ले लेंगे
और एसटी पेपर लेने के बाद इसके ऊपर हम इस प्रकार से इसको लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके सभी एसटी पेपर को आगे पीछे करके हम अंदर डालेंगे अगर एसटी पेपर लगाने में हमें दिक्कत हो रहा होगा। दोस्तों फिर से कॉइल डालने के बाद हमें क्या करना है, कॉइल को शेप हमें इस प्रकार के नीचे की तरफ बना लेना है। चलिए दोस्तों, हमारा 2 कॉइल डल चुका है पहला रनिंग कॉइल के सेट के। अब हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, जो हमारा आउटर वायर यानी कि दाहिना साइड से जो हमारा वायर निकल के आ रहा है, ये तो हमारा इनर वायर है, और ये हमारा दाहिना साइड से निकल के आ रहा है जो कॉइल से हमारा अटैच है, वो कॉइल उससे बड़ी वाली कॉइल, ये वाला कॉइल हम लेंगे। और यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, ये हमारा दाहिना साइड से निकल के आ रहा है, ये घूम करके हमारा इस साइड में बायां साइड में जाना चाहिए, और हमारा आउटर वायर दाहिना साइड में ही ये रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको घुमा लेंगे, ये हमारा दाहिना साइड इस प्रकार से घूम के इस तरफ आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले वायर को पतला कर लेंगे और इसके ऊपर वाले इस स्लॉट में इस वायर को, इस साइड वाले वायर को हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कॉइल को हम डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल डालेंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से कॉइल इसमें चला जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ये कॉइल डालेंगे। उसके बाद फिर से हमें एसटी पेपर इस प्रकार के ले लेना है, इसके ऊपर लगा देना है। और दोस्तों इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, जो हमारा दाहिना साइड में ये वायर है, ये हमारे इसके ऊपर वाले स्लॉट में इसमें हम कॉइल डालेंगे। चलिए दोस्तों, ये कॉइल भी हम इस स्लॉट में डाल लिए हुए। और फिर से हमें क्या करना है कि ये एसटी पेपर लेकर के फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा देना। ये हमारा कॉइल है। सबसे पहले दोस्तों इस कॉइल को हम इस प्रकार से इसको इस प्रकार से बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आउटर वायर इस कॉइल से निकल करके आ रहा है। दोस्तों ये वायर हमारा घूम के फिर से उसी प्रकार से मेरे लेफ्ट हैंड साइड में इस प्रकार से जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये इस साइड वाला कॉइल है, इसके ऊपर में हम डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को हम डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके कॉइल। दोस्तों इस साइड में भी हमारा कॉइल डल चुका है। फिर से क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमें एसटी पेपर इस प्रकार के ले लेना है, और इसमें भी हमें एसटी पेपर इसमें डाल लेना है। अब दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड में ये कॉइल बचा, इसको हमें क्या करना है, इस स्लॉट के ऊपर वाले स्लॉट में इसको इसमें डाल करके एसटी पेपर लगा लेना है। तो यहाँ पे ये कॉइल भी हमारा डल चुका है। दोस्तों फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगा लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल पहला सेट डल करके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको कॉइल को शेप दे देना है, नीचे की तरफ इसको हमें दबा देना है। तो चलिए दोस्तों, इस कॉइल को हम नीचे की तरफ इस प्रकार से इसको दबा देते हैं, ताकि हमारा स्टार्टिंग कॉइल डलने में दिक्कत ना करे। दोनों साइड से हमें उसी प्रकार से करना है। दोस्तों दोनों साइड से हमारा कॉइल को नीचे की तरफ इसको दबा देना है नीचे की तरफ। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 2 वायर निकल के आ रहा है। एक छोटी कॉइल से जो सबसे पहले कॉइल डाले है, इसमें उस कॉइल से एक वायर निकल करके आ रहा है, एक वायर हमारा बड़ी कॉइल से निकल कर आ रहा है। दोस्तों इसमें एक वायर नहीं, इसमें 2 वायर है, यानी ये हमारा मोटर डबल वायर से वेंडिंग हो रहा है, इसलिए इसमें से 2 वायर निकल करके आ रहा है। इस बात के आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका अब रनिंग कॉइल का हम दूसरा सेट बना करके इसमें इस साइड में डालेंगे। दोस्तों हमें उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से हम पहला सेट कॉइल डाले हैं, सेम उसी प्रकार से हमें रनिंग कॉइल का दूसरा सेट भी डालना है। 1 से 4 स्लॉट में हमें 1 से 6 स्लॉट में कॉइल डालना है, 4 स्लॉट बीच में खाली रहेगा। उसके बाद ऊपर सेट डालते जाना है। और जिस प्रकार से इसमें छोटी कॉइल से वायर निकल करके आया है और एक बड़ी कॉइल से वायर निकल के आ रहा है, सेम हमें उसी प्रकार से इस तरफ से भी निकल करके आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरफ भी हम कॉइल बना करके सेम जितना टर्न इसमें दिए सेम उतना ही टर्न सेम माला उसी प्रकार से बनाएंगे, और इस तरफ भी कॉइल डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरफ हम कॉइल डाल के कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा रनिंग कॉइल का सेकंड कॉइल भी डल करके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों सेम हम उसी प्रकार से कॉइल डाले जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल का पहला सेट डाले हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हमें अब 4 लीड निकल करके आता है। 2 लीड हमारा इस सेट का लीड निकल करके आता है, एक लीड हमारा ये रहा छोटी वाली कॉइल से, और एक लीड ये हमारा रनिंग कॉइल का बड़ी वाली कॉइल से। और सेम उसी प्रकार हमारा इस सेट से भी निकल करके आया है। छोटी वाली कॉइल से एक लीड निकल करके आया है, एक लीड हमारा बड़ी वाली कॉइल से निकल करके आया है। एक लीड हमारा ये रहा छोटी वाली कॉइल से निकल करके आया, एक लीड हमारा ये बड़ी वाली कॉइल से निकल करके आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सभी कॉइल के ऊपर इस प्रकार के हमें स्लिप पेपर लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम सभी में स्लिप पाइप डाल लिए हुए हैं। दोस्तों ये हमारा 2 लीड इस कॉइल सेट के निकल करके आया है, और ये हमारा 2 लीड इस सेट के निकल कर। चलिए दोस्तों, इस सभी लीड को हम अब अंदर में मोड़ कर डाल लेते हैं,
और इसके बाद हम अब स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे और स्टार्टिंग कॉइल इसमें फंसाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम अंदर में डाल लिए। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग कॉइल इसमें डालना है। स्टार्टिंग कॉइल देख सकते हैं कि 4 स्लॉट इस साइड में खाली है, 4 स्लॉट हमारा इस साइड में खाली है, इसी में हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए हम 23 नंबर का ही वायर लेंगे। जिस वायर से हमारा रनिंग कॉइल बना है उसी नंबर के वायर से हम स्टार्टिंग कॉइल भी बनाएंगे। दोस्तों ये हमारा रनिंग कॉइल डबल वायर से बना है और स्टार्टिंग कॉइल हमारा सिंगल वायर से 23 नंबर से बनेगा। तो चलिए दोस्तों, उसका भी डाटा हम आपको बताते हैं। दोस्तों अब हमें स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस वाले स्लॉट से स्टार्टिंग कॉइल बनाना होगा। या रनिंग कॉइल बनाए हुए थे सबसे छोटी वाली कॉइल से इस पर से बनाए हुए थे, और स्टार्टिंग कॉइल हमें दो सेट का बनाना है। तो इस वाले कॉइल से दोनों बड़ी वाली कॉइल पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पे हम कॉइल बना लेते हैं। दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल बन करके कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसका वेट की बात कर लेते हैं। तो इसका हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल में 169 यानी 170 ग्राम हमारा स्टार्टिंग कॉइल का एक सेट में लग रहा है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा 2 कॉइल में कितना लग रहा है, यानी कि हमारा 360 ग्राम इसमें लगेगा स्टार्टिंग कॉइल में। तो चलिए दोस्तों, इस कॉइल को हम अब मोटर में फंसाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अब स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए हमें सबसे छोटी कॉइल इसमें के लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा छोटी कॉइल रखेंगे और दोस्तों इसको भी हम उसी प्रकार से डालेंगे। हमारा जो इनर वायर है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल सिंगल वायर से वेंडिंग हो रहा है, तो इसको इस प्रकार से हमें ले लेना है। दोस्तों इनर वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक स्लॉट इस साइड में डालना है, एक स्लॉट इस साइड में डालना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम इस कॉइल को अंदर में डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही इस कॉइल को इस प्रकार से हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों ज़्यादा कॉइल डालने की कोशिश ना करें, वरना वायर हमारा छिल जाता है, कॉइल शॉर्ट होने के संभावना रहता है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को हम डाल देंगे। उसके बाद हमें इसके ऊपर एसटी पेपर लगा लेना है। इस प्रकार से हमें एसटी पेपर इसके ऊपर लगा लेना है। चलिए दोस्तों, हमारा एसटी पेपर लग गया। अब जो बचा हुआ कॉइल है हमारा इस साइड में, इसको हम डाल लेंगे। दोस्तों हमारा ये कॉइल भी डल चुका है। अब इसमें हमें एसटी पेपर इसके ऊपर फिर से लगाना है। दोस्तों बहुत ही आसानी से एसटी पेपर अंदर में चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का जो सेट अटैच है, ये वाली कॉइल हम लेंगे। और इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा इस कॉइल का आउटर वायर है, ये हमारा घूम कर दाहिना साइड में जाना चाहिए। बड़ी कॉइल का आउटर वायर हमारा राइट हैंड साइड में दाहिना साइड में रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस कॉइल को भी हम इसी प्रकार से इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसको डालेंगे। इसके ऊपर वाले स्लॉट में ये वाला इस तरह से डालेंगे और ये वाला स्लॉट हमें दाहिना साइड में डालेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके इस कॉइल को भी हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये कॉइल भी हमारा डल चुका है। फिर से इसके ऊपर हमें एसटी पेपर लगाना है। चलिए दोस्तों, हम एसटी पेपर इसके ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों एसटी पेपर हमारा लग गया। अब इसको हमें नीचे की तरफ इसको दबा लेना है। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों एक वायर हमारा ये छोटी वाली कॉइल से निकल के आ रहा है, एक वायर हमारा बड़ी वाली कॉइल से निकल के आ रहा है। दोस्तों अब स्टार्टिंग कॉइल का सेकंड कॉइल बना लेते हैं। उसके बाद इस सेकंड कॉइल भी हम इसमें डालेंगे। सेम उसी प्रकार से कॉइल हम बनाएंगे जिस प्रकार से ये कॉइल बनाए हुए थे। तो दोस्तों फाइनली हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी डल करके कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम स्लीव लगा लेते हैं। दोस्तों 2 लीड हमारा इस सेट से निकल करके आया हुआ है, 2 लीड हमारा इस सेट से निकल कर, सेम हमारा रनिंग कॉइल की तरह ही हमारा 4 लीड इसमें से भी निकल करके आया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी लीड है सभी में हम स्लीव डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम सभी में स्लीव डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी में स्लीव डाल ली है। दोस्तों 2 लीड हमारा इस सेट से निकल के आया है, 2 लीड हमारा इस सेट से निकल के आया हुआ है। दोस्तों अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों कनेक्शन इसका करने से पहले हमें इस साइड को धागे से सिलाई कर लेंगे। दोस्तों जितने भी लीड है सभी को हम अंदर की तरफ इसको डाल देंगे। हमारा स्टार्टिंग कॉइल के 4 लीड है और रनिंग कॉइल के 4 लीड है, जो कि हम पहले से इसमें डाले हुए हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सभी स्टार्टिंग कॉइल का लीड को अंदर में इस प्रकार से डाल देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको हम धागे से इसको सिलाई करेंगे। धागे से सिलाई करने से पहले इस प्रकार के हमें एसटी पेपर कटिंग कर लेना है। और दोस्तों एसटी पेपर इस प्रकार से कटिंग करना है कि हमारा दोनों कॉइल के बीच में आसानी से ठीक से बैठ जाए। बड़ा कटिंग करेंगे तो हमारा दिक्कत करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमारा 2 एसटी पेपर एक साथ कटिंग करके हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में इस प्रकार से डाल लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों सेम उसी प्रकार हमें इस तरफ भी एसटी पेपर रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के बीच में डाल लेंगे और इसको डालने के बाद हम धागे से इसको सिलाई करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हमें धागे से बहुत ही अच्छा तरीके से सिलाई करना है ताकि हमारा कॉइल ढीला न रह जाए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस साइड धागे से सिलाई हो चुका है। अब इसके उल्टे वाली साइड यानी कि इस साइड में हमें अब धागे से सिलाई करना है। दोस्तों इस साइड धागे से सिलाई करने से पहले सबसे पहले हमें इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों इसका हम धीरे धीरे रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों का कनेक्शन करते हैं। आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखें कि कौन सा वायर किससे कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। अब कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी वायर है सभी वायर को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। दोस्तों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों को निकाल लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे 4 वायर हमारा रनिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है और 4 वायर हमारा स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है। जो पतला वाला देख रहे हैं वो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है और जो ये मोटा वाला देख रहे हैं ये हमारा रनिंग कॉइल का लीड है। तो सबसे पहले हम रनिंग कॉइल कनेक्शन करेंगे। रनिंग कॉइल को कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो लीड है उसको हम अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ पे हमारा सबसे पहले रनिंग कॉइल कनेक्शन करेंगे। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए 2 लीड हमारा एक सेट से निकल के आता है और 2 लीड हमारा एक सेट से निकल के आता है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक सेट हमारा यहाँ है और एक सेट हमारा ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा एक रनिंग कॉइल का छोटी वाली कॉइल से एक लीड ये निकल के आ रहा है और एक लीड हमारा बड़ी वाली कॉइल से ये निकल के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रनिंग कॉइल के बड़ी वाली लीड से रनिंग कॉइल को बड़ी वाली लीड को कनेक्शन करेंगे या छोटी कॉइल को छोटी कॉइल से कनेक्शन करेंगे। यानी रनिंग कॉइल का छोटी वाली कॉइल के लीड से रनिंग कॉइल के छोटी वाली कॉइल से लीड के कनेक्शन करेंगे। आप दोनों में से किसी को भी कनेक्शन कर सकते थे। दोस्तों हम यहाँ पे रनिंग कॉइल के छोटी वाली कॉइल को लीड से लेकर और रनिंग कॉइल के छोटी वाली कॉइल यानी कि यहाँ पे छोटी वाली कॉइल से जो निकला हुआ है और इस रनिंग कॉइल के छोटी वाली कॉइल से निकला हुआ है इसको हम आपस में इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। इसके पीवीसी निकाल करके इसका ज्वाइंट कर देंगे और दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का 2 लीड निकल करके आ जाएगा जो कि हमारा वायर से कनेक्ट होकर के बाहर की तरफ निकलेगा इससे। और दोस्तों सेम हमें उसी प्रकार से इसमें भी करना है। हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है जो 4 वायर निकल के आया उसको हम बाहर की तरफ कर लेंगे। इसमें भी दोस्तों हम रनिंग कॉइल में अगर छोटी कॉइल से छोटी कॉइल कनेक्शन कर रहे हैं तो सेम हमें उसी प्रकार स्टार्टिंग कॉइल में भी छोटी कॉइल से छोटी कॉइल को कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा ये छोटी कॉइल का लीड रहा और इस तरफ हमारा ये एक छोटी कॉइल के ये लीड रहा। चलिए दोस्तों इस दोनों को हम आपस में इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे और 2 लीड हमारा स्टार्टिंग कॉइल का ये निकल करके बाहर की तरफ निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इस दोनों को हम पॉलिश इसका वायर को निकाल करके जिसको बताए उसको हम कनेक्ट करके पीवीसी चढ़ा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों का कनेक्शन कर लिए हुए जैसा कि आपको हम बताए हुए थे। ये हमारा रनिंग कॉइल का कनेक्शन ये रहा, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन रहा और दोस्तों ये हमारा लीड रहा जो कि हमारा वायर से कनेक्ट होकर के बाहर की तरफ निकलेगा। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें एसटी पेपर डाल करके आपसी शॉर्ट के लिए हमें पेपर डाल करके धागे से सिलाई कर लेना। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल के बीच में जिस प्रकार से हम मोटर को उस साइड से धागे से सिलाई किए हैं सेम उसी प्रकार से हमें इस साइड भी धागे से सिलाई करना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम इस प्रकार से पेपर डाल दिए दोस्तों इसमें। अब इसमें हमें क्या करना है कि लीड भी कनेक्शन कर लेना। लीड कनेक्शन करके बाहर निकाल लेते हैं और उसके साथ धागे से सिलाई ही कर देंगे। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारा जो भाग है वो हमारा पंप साइड का है या पीछे वाला पंखी साइड का है। तो दोस्तों ये हमारा पंप साइड का भाग है। अगर दोस्तों पंखी साइड का भाग रहता है तो थोड़ा हमारे कनेक्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला भाग है हमारा पंप साइड है यानी जिस साइड से हमारा पानी देता है उस साइड का ये वाला भाग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कनेक्शन रनिंग कॉइल को हम आगे लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल को पीछे लेंगे। यानी कि ये हमारा रनिंग कॉइल है या इस साइड से ले चाहे इस साइड से, रनिंग कॉइल को आगे लेंगे और हमारा ये स्टार्टिंग कॉइल रहा ये स्टार्टिंग कॉइल को पीछे लेंगे। यानी इस प्रकार से हम इसको एक को कॉमन बना देंगे। अगर दोस्तों ये हमारा पंप साइड से है, अगर ये हमारा पंखी साइड से रहता तो हम स्टार्टिंग कॉइल को आगे लगते हैं रनिंग कॉइल को पीछे लेते हैं तब हमारा कॉमन बनता है। तो लेकिन हमारा ये पंप साइड से है इसलिए हम रनिंग कॉइल को आगे लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल को पीछे लेंगे। इस प्रकार से एक वायर हमारा ये कॉमन बन गया और 2 वायर हमारा ये बच गया। ये हमारा रनिंग कॉइल का मेन है और ये हमारा कैपेसिटर के लिए निकल करके आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम इसमें ऑटो कट डालेंगे। तो यहाँ पे जो मोटर में पहले से लगा हुआ था ये हमारा ऑटो कट है। तो दोस्तों इसको हम इसमें कॉइल को बीच में डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कॉमन वायर ये बन करके आया है ये हमारा ऑटो कट से इस प्रकार से इसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा लीड बाहर निकल करके आएगा। और दोस्तों सेम उसी प्रकार से हमारा रनिंग कॉइल में
ये हमारा लाल वाला वायर इसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा लीड निकल करके बाहर आएगा। और दोस्तों जो हमारा ब्लैक वाला वायर है वो हमारा कैपेसिटर वाला वायर से कनेक्ट हो जाएगा, जो स्टार्टिंग कॉइल का है, ये कनेक्ट होकर बाहर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम बताया है इस सभी को कनेक्ट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम वायर कनेक्ट कर लिए हुए लीड वाला और बाहर निकाल लिए हुए। दोस्तों यहाँ पे हम एक कॉमन वायर बनाए हुए थे जो कि हमारा ऑटो कट से कनेक्ट है, जो कि हमारा ये बाहर निकला हुआ है, ये ब्लू वाला। और रेड वाला वायर हो जो हम रनिंग कॉइल से कनेक्ट किए हुए हैं। और ये हमारा ब्लैक वाला वायर है जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल से कनेक्ट है। और दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें एसटी पेपर भी डाल दिए हुए। अब इसको हम धागे से सिलाई करके इसको वार्निश करके इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम धागे से सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें धागे से बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई करना है, जितना हो सके उतना टाइट सिलाई करें, ढीला सिलाई बिल्कुल भी। तो फाइनली मोटर हमारा धागे से सिलाई होकर के बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हमारा मोटर, अब हमें एक काम करना है मोटर में हमें दोस्तों यहाँ पे जो हम कॉइल बाइंडिंग किए, थोड़ा थोड़ा पेपर हमारा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है सभी को हम स्केल की मदद से अंदर की तरफ इसको मार लेंगे ताकि हमारा रोटर डालने में दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम इस प्रकार से सभी पेपर को अंदर में इस प्रकार से मार लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको बालिश करके धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको बॉडी में फिट करके हम कस सकते हैं। हमारा मोटर बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मोटर के सभी पेपर हम ठोक लिए हुए हैं। दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको हम बालिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बार्लिश हम बहुत ही अच्छे तरीके से बार्लिश करेंगे। जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारे स्लॉट के अंदर में जाना चाहिए बार्लिश। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से सभी तरफ से बार्लिश हमको कर लेना है। चलिए दोस्तों, हमारा इस साइड से हो गया। चलिए दोस्तों, हमारा बार्लिश होकर के कंप्लीट हो गया हुआ है। दोस्तों अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों फाइनली हमारा मोटर का 2 घंटा हो चुका है। ये हमारा धूप में बिल्कुल भी सूख चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम बॉडी में कस देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस मोटर का बॉडी रहा जो कि हमारा पंप है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम इसमें कस लेते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन करके हम चेक करेंगे कि हमारा मोटर किस प्रकार से चल रहा है और कैसा चल रहा है। दोस्तों फाइनली मोटर हमारा यहाँ पे फिट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए हुए। दोस्तों ये हमारा जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा कॉमन वायर है जो कि हमारा ऑटो कट से लगा हुआ है। और रेड वाला वायर हमारा और ब्लैक वाला वायर में दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है। और एक वायर हमारा रेड वाला वायर में कनेक्ट है जो कि हमारा रनिंग कॉइल का है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मोटर बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें हम लाइन सप्लाई देते हैं और इसको चला करके देखते हैं कि हमारा मोटर किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मोटर बिल्कुल भी कंप्लीट चल रहा है, ठीक चल रहा है। दोस्तों हमारा मोटर बिल्कुल भी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही मोटर चल रहा है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। इस तरह के मोटर का वाइंडिंग हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक लगे धन्यवाद।